राधे कृष्ण राधे कृष्ण। धृष्टद्युम्न का गुप्त रूप से वहाँ का सब हाल देखकर राजा द्रुपद के पास आना तथा द्रौपदी के विषय में द्रुपद का प्रश्न। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, जब कुरुनंदन भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर जा रहे थे, उसी समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से उनके पीछे लग गए। उन्होंने चारों ओर अपने सेवकों को बैठा दिया और स्वयं भी अज्ञात रूप से कुम्हार के घर के पास ही छिपे रहे। सायंकाल होने पर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले भीमसेन, अर्जुन और महानुभाव नकुल सहदेव ने भिक्षा लाकर युधिष्ठिर को निवेदन की। इन सब का अंतःकरण उदार था। तब उदार हृदया कुंती ने उस समय द्रौपदी से कहा, भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे देवताओं को बलि अर्पण करो तथा ब्राह्मणों को भिक्षा दो तथा अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते और भोजन चाहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो। उसके बाद जो शेष बच जाए उसके शीघ्र ही इस प्रकार विभाग करो, अन्न का आधा भाग एक के लिए रखो, फिर शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए 4 भाग अलग अलग रख दो। उसके बाद मेरे लिए और अपने लिए भी एक एक भाग पृथक पृथक परोस दो। कल्याणी, ये जो गजराज के समान शरीर वाले हष्टपुष्ट गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है, इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो। वीरवर भीम सदा से ही अधिक भोजन करने वाले हैं। सास की आज्ञा का पालन करने में अपना कल्याण मानते हुए साध्वी राजकुमारी द्रौपदी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुंती देवी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया। उसने उस अन्न का भोजन किया। उसके बाद वेगवान वीर माद्री कुमार सहदेव ने धरती पर कुश की सैया बिछा दी। फिर समस्त पांडव वीर अपने अपने मृगचर्म बिछाकर भूमि पर ही सोए। उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के सिर दक्षिण दिशा की ओर थे, किंतु कुंती जी उनके मस्तक की ओर और द्रौपदी पैरों की ओर पृथ्वी पर ही पांडवों के साथ सोई। मानो उन कुशासनों पर वह उनके पैरों की तकिया बन गई। वहाँ उस परिस्थिति में रहकर भी द्रौपदी के मन में तनिक भी दुख नहीं हुआ और उसने उन कुरुश्रेष्ठ वीरों का किंचन मात्र भी तिरस्कार नहीं किया। वे शूरवीर पांडव वहाँ सेनापतियों के योग्य अद्भुत कथाएं कहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों, रथों, हाथियों, तलवारों, गदाओं और फरसों के विषय में चर्चाएं की। उनकी कई ऐसी ही बातें उस समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने सुनी और उन सभी लोगों ने वहाँ सोई हुई द्रौपदी को भी देखा। उसके बाद राजकुमार धृष्टद्युम्न रात में पांडवों का इतिहास तथा उनकी कई भी सारी बातें राजा द्रुपद को पूर्ण रूप से सुनाने के लिए बड़ी उतावली के साथ राजभवन में गए। पांचाल राज द्रुपद पांडवों का पता न पाने के कारण बहुत खीन थे। धृष्टद्युम्न के आने पर महात्मा द्रुपद ने उनसे पूछा, बेटा, मेरी पुत्री कृष्णा कहाँ गई? कौन उसे ले गया? कहीं किसी शूद्र ने अथवा नीच जाति के पुरुष द्वारा ऊंची जाति की स्त्री से उत्पन्न मनुष्य ने या कर देने वाले वेश्या ने तो मेरी पुत्री को प्राप्त नहीं किया, और इस प्रकार उन्हें मेरे सिर पर अपना कीचड़ से सना पांव तो नहीं रख दिया। माला के समान सुकुमारी और हृदय पे धारण करने योग्य मेरी लाडली पुत्री शमशान के समान अपवित्र किसी पुरुष के हाथ में तो नहीं पड़ गई। क्या द्रौपदी को पाने वाला मनुष्य अपने समान वर्ण क्षत्रिय कुल का ही कोई श्रेष्ठ पुरुष है, अथवा अपने से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का बेटा? मेरी कृष्णा का स्पर्श कर किसी निम्न वर्ण वाले मनुष्य ने आज मेरे मस्तक पर अपना बायां पैर तो नहीं रख दिया? क्या ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं नरश्रेष्ठ अर्जुन से द्रौपदी का विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हो जाऊं और कभी भी संतप्त न हो सकूं? महानुभाव पुत्र, ठीक ठीक बताओ, आज जिसने मेरी पुत्री को जीता है वह पुरुष कौन है? क्या कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर विचित्र वीर कुमार पांडु के सुरवीर पुत्र भी जीवित हैं? क्या आज कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने उस धनुष को उठाया और लक्ष्य को मार गिराया था? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व में धृष्टद्युम्न का प्रत्यागमन विषयक 191वां अध्याय पूरा हुआ। राधे।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण।